अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज सबसे बड़ी और अहम ख़बर आपके सामने रखनी है, ख़ास तौर पर मेहदी अली काज़मी और उनके ख़ानदान से मुतल्लिक़ जो यूट्यूबर्स हैं, जिनकी जानिब से मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू करते हैं, उनको सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया है। PTA को जो है वो तहकीकात का हुक्म दिया है कि 15 रोज़ में, 15 वर्किंग डेज़ में जो 7 मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं अदालत की जानिब से, सिविल सूट में जो नाम आए थे अदालत के सामने, उन पे अदालत ने हुक्म दिया है कि इनके खिलाफ तहकीकात करें और तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ थी। उसमें ख़ास तौर पर जो जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, उनकी अदालत में ये दरख्वास्त आई थी और उसके बाद फिर ये हुक्मनामा जारी किया गया है। अच्छा, मतलब उसमें ये भी चीज़ आई है कि ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी बल्कि उनका ख़ानदान का कोई भी फ़र्द, यानी कि ख़ानदान में कोई भी पर्सन है, उन तमाम के ऊपर जो है वो अदालत ने जो है वो पाबंदी आयद की है उन तमाम यूट्यूबर्स के ऊपर जिनका नाम दिया गया है सिविल सूट में, और ख़ास तौर पर मुलज़िम ज़हीर का भी नाम है। और उसके बाद फिर जिस यूट्यूब चैनल पे बैठ के गुफ्तगू होती है उसका जो है वो पूरा मवाद अदालत के सामने रखा गया था और अदालत ने बताया गया है कि नाराज़गी का भी इज़हार किया कि इस किस्म की गुफ्तगू क्यों होती है। तो बहरहाल अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए हैं, जिनको पार्टीज़ बनाया गया था, जिसमें PTA, पेमरा और दीगर फ़रीक़ैन को भी, और अदालत ने उनसे 15 रोज़ के अंदर जवाब तलब किया है। उसके बाद फिर सुबह से जिस तरह मैं मुख्तलिफ़ जो अदालतों में कार्रवाइयाँ हुई उसके ऊपर जो एक सुबह वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बना सका। इस वक्त भी मैं हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 4 सवा 4 बजे का टाइम है। मामला ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं सामने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि हम बहुत सारी चीज़ों को मामला ख़राब ना हो उससे जो है वो सेंसर करना पड़ता है। हमें इशू को थोड़ा सा जो है वो सेंसर करके या इशू को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रख के जो है वो रखना पड़ता है मजबूरन, ताकि मामला ख़राब ना हो। देखें, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमेशा ये कहूँगा, देखें बात यह है कि जो हक़ पे है, मैं कहता हूँ कि उसके हक़ में फ़ैसला होना चाहिए। अगर जो हक़ पे नहीं है और खामखा अगर जो है वो इस मामले को 14 साल मऊविया बच्ची हो या उसके बाद फिर जो इनके मामले हैं उसमें जो हक़ पे नहीं है, ज़ाहिर है उसके हक़ में फ़ैसला ना हो। यकीन मानिए दुनिया भर से इनबॉक्स में, मैसेजेस में और मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप के ज़रिए भी लोग रब्ता करते हैं। और हमारा जो निज़ाम है, आज जिस तरह मुल्ज़मान को 17 रोज़ की अबूरी ज़मानत में उनकी तौसीह हुई है, उस पर नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। देखें, मेहदी अली काज़मी साहब या उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने भरपूर कोशिश की, जिस फोरम पर जाके, जिन फोरम पर जाके, यानी कि जिस तरह अदालती मामले में दरख्वास्त दायर करके कोशिश थी कि उनको हक़ और सच की बुनियाद पर या कानून के मुताबिक उनको रिलीफ़ मिलना चाहिए, उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की और कर भी रहे हैं। अभी कुछ यानी कि अगर मैं आपको इंतहाई मायूसी के साथ अगर रिपोर्ट करूँ, तो जो नए जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं, सईद रिंद साहब, इनके बारे में भी कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। मैं एक बार फिर आपसे दोहराऊँ कि जो नए तफ्तीशी अफसर हैं, इनका जो तरीक़ाकार है तफ्तीश का, जो तहकीकात का, उस पे भी कुछ शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हो चुके हैं और मामला कुछ बहुत आगे की तरफ जाने लगा है। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो की फ़ॉर्म में, एक वीडियो की शक्ल में तफ़सील आपके सामने रखूँ कि मामला होगा क्या। लेकिन लोग चूँकि कह रहे थे, सुबह से सवाल कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर क्या है कि मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद होनी चाहिए थी, इनको जेल जाना चाहिए था। लेकिन वो जेल जाने के बजाय उनकी ज़मानत में तौसीह होगी और लंबी तौसीह होगी, उसके बाद फिर लोग तो बैठ के शादियाँ नहीं बजाएँगे, खुश होंगे। तो मामला ये है कि देखें, सारा कुछ अदालत भी फ़ैसला तब करती है जब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश जो है वो केस सही अदालत में पेश करती है। अगर केस सही पेश नहीं किया जाएगा तो बड़े से बड़े ईमानदार जज, बड़े से बड़े काबिल वकील कुछ भी सामने खड़े हो जाएँ, वो हार जाएंगे केस। और जज जो है वो मज़लूम के हक़ में फ़ैसला नहीं दे सकेंगे अगर जो है वो उनके पास केस शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए जाएंगे। तो बज़ाहिर या कुछ ऐसी चीज़ें सामने ज़रूर आ रही हैं कि तफ्तीशी अफसर जो है वो अब उनकी तफ्तीश जो कुछ नए, जब ये इन्होंने जब केस लिया था शौकत शाहानी साहब के बाद, तो कुछ बेहतर अंदाज में की थी, उसके बाद कुछ रद्दुबदल आना शुरू हो गया है इनके मिजाज में, इनके रवैये में, और इनकी कुछ जो पेपर वर्क करते हैं उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। यकीनन आपको कुछ थोड़ा सा आपको हिंट मिल रहा होगा कि एक तरफ तफ्तीशी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आती है, उसमें चीज़ें सामने आती हैं, उसमें पता चलता है कि मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म किया है। आगे जाके अगले दिन या कुछ दिन बाद फिर रिपोर्ट आती है, उसमें कुछ मज़ीद तब्दीली होती है, फिर रिपोर्ट्स आती हैं, फिर कुछ मज़ीद तब्दीली होती है। तो आज जब MLO की रिपोर्ट से मुताल्लिक़, MLO करवाने से मुताल्लिक़ जब अदालत में रिपोर्ट आनी थी, तो कुछ दफ़ात नई प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ ऐसे ही सामने रखी गई जिससे बज़ाहिर क्या 100% लग रहा था कि मुल्ज़मान को फ़ायदा जो है वो पहुँचना था या पहुँचेगा अगर इसी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अदालत में सबमिट किया गया तो। लेकिन चूँकि अदालत ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तारीख दे दी
और उनको बेनिफिट मिल भी रहा था मुलजमान को, तो इसलिए उस रिपोर्ट के ऊपर इसरार नहीं किया गया। ये हतमी बात नहीं है, चूँकि रिपोर्ट अदालत में सबमिट नहीं हुई, कुछ लोगों ने नकूल्स देखी, कुछ लोगों को वर्बली तफ्तीशी अफसर साहब ने बताया, तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने यानी कि इंतहाई शशोपंज का शिकार हो गए कि ये क्या किया तफ्तीशी अफसर साहब ने। यानी कि अगर एक एमएलओ की रिपोर्ट एमएलओ से मुताल्लिक़ जो बच्ची का एमएलओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये होना चाहिए भी, लेकिन अदालत ने जो वो यकसर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो आपके सामने की बात है कि जो एक विक्टम है, एक मुतासरा बच्ची है, तो उसका एमएलओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि केस के अंदर ऐसी दफ़ात शामिल की जाएँ जो इस जुर्म से मुमासलत रखती हो, या जो जिसने ये जुर्म किया है उसकी दफ़ात भी उस किस्म की उस चालान के अंदर या प्रोग्रेस रिपोर्ट में या पुलिस की तफ्तीश में शामिल होनी चाहिए। लेकिन जब एमएलओ नहीं होगा तो फिर कैसे वो दफ़ात शामिल की जाएंगी जो तनाज़ा है, जो मामला है। तो उसके बाद जब अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की ही नहीं थी, लेकिन तफ्तीशी अफसर साहब के बारे में हमें इतलात मिली कि वो तो पहले ही कुछ इस किस्म की रिपोर्ट्स लेके आए हुए थे, जिससे ऐसा बज़ाहिर लग रहा था जैसे उनको पहले से पता होगा कि इनकी दरख्वास्त मुस्तरद होने वाली है। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन मैं यही आपसे अर्ज़ करूँगा कि देखें, मुल्ज़मान की तरफ से 164 का बयान, बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए एक बार फिर दरख्वास्त दायर की गई है और अदालत ने नोटिस जारी किए 1-2 दिन में, शायद उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जो फ़ायदा वहाँ से बच्ची को लाहौर में दारुल अमान भेजने के बाद फ़ायदा उठाया गया था, यकीनी तौर पर इसी टाइप का फ़ायदा उठाने की यहाँ कोशिश की जाएगी, बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने का, यानी कि उनकी ज़मानत कन्फर्म हो जाए। बाकी जो कम उम्र की शादी है, यानी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है, उसका निफाज तो बच्ची के ऊपर हो चुका है। बच्ची दारुल अमान से वापस नहीं जा सकती भाई, बच्ची 18 साल की उम्र तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ही रहेगी, ये तो तयशुदा बात है। लेकिन उसका बच्ची के बयान का और फिर ये इस तरह की नाकिस तफ्तीश का या गैर जानिबदार तफ्तीश ना होने से का फ़ायदा मुल्ज़िम अल्टीमेट फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से मैं जो तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद साहब, इनकी तफ्तीश के ऊपर काफ़ी शक्कुक व शुबहात जो है वो पैदा होना शुरू हो गए हैं, इसलिए काफ़ी मामला जो है वो ख़राब भी है। अब मैंने जैसे पहले मुख्तलिफ जो दोस्त हैं उनके साथ इंटरव्यू में बताया था कि जिब्रान नासिर साहब ने कोशिश की कि 6 तारीख को, चूँकि अदालत ने टाइम दिया कि 6 तारीख को चालान पेश किया जाए पुलिस की तरफ से, तो 6 तारीख को मैं जो है वो दलाइल देने के लिए पाबंद हूँ, दलाइल दे सकता हूँ ताकि मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो और अबूरी ज़मानत पे है, और उसके बाद फिर इनसे तहकीकात होनी चाहिए और सही मानों में तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो मुल्ज़िम हैं उनके वकील की तरफ से कहा गया कि हमें चूँकि टाइम चाहिए, हमें थोड़ा सा वेकेशन भी हैं और उसके बाद फिर हमें 17 अगस्त तक की मोहलत दी जाए, तो अदालत ने उनको 17 अगस्त तक की मोहलत दे दी। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारी यही वाली बात कि बहुत सारी चीज़ें सेंसर करनी पड़ती हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखनी पड़ेंगी, वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ों को सेंसर करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक मामला है तहकीकात का, तफ्तीश का, तो आज भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो गंद मचाने की कोशिश की। बल हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो लाहौर से आए, मैंने पहले भी कहा, कुछ और भी आ जाए होते, उन्होंने भी इंतहाई तहज़ीब और तमीज़ का मुज़ाहरा किया, उनको हमने इसी तरह एंटरटेन किया जिस तरह एक सहाफ़ी को एंटरटेन किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने गुज़श्ता रोज़ जो जिब्रान नासिर साहब के बारे में गुफ्तगू की थी, इंतहाई जो है वो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आज वकला ने उनको उसी ज़बान में जवाब भी दिया। और उन्होंने उस वक्त तो यानी कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो शॉर्ट आपके सामने रखनी है क्योंकि अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया वो बड़ा अहम है। मैं समझता हूँ ये हुक्मनामा अब तक पहुँचे और उसके बाद फिर फर्दर जो भी अपडेट होंगी वो आपके सामने रखूँगा। मैं रात भर सफ़र में था और उसके बाद सुबह 6 बजे पहुँचा और डेरा गाजी खान से कराची, और उसके बाद फिर तब से लेके अब तक इस वक्त तक यानी कि जब वीडियो रिकॉर्ड करूँ तब तक मैं अदालत में ही हूँ, ताकि जो लोग ट्रस्ट करते हैं, मेरी रिपोर्टिंग पर भरोसा करते हैं, वो सही मानूँ मैं रिपोर्टिंग आप तक पहुँचा सकूँ। आपको शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा, मैंने मुँह तक भी नहीं धोया सुबह से जिस तरह भाग रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हक़ और सच की बुनियाद पर फैसला होगा। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी आपके सामने शाम तक मज़ीद तफ़सीलात के साथ रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।